हमारे पास एक होंडा इनसाइट आई हुई है, इसके अंदर बहुत सारी गाड़ी में आवाज़ें आ रही हैं डिफरेंट जगहों से। बम्पर के लॉक्स नहीं लगे हुए। इस साइड का भी व्हील बेयरिंग हमें होके लग रहा है। ये शील्ड यहाँ से डैमेज हुई हुई है। इस शॉक को हम रिमूव करके चेक करेंगे। जो ये पिस्टन का बूट है ये फटा हुआ है। रैट अगर इसमें है तो ये इस फिल्टर के अपर साइड पे है, विच इज गुड। स्पिंडल रिमूव हुआ है। इस स्पिंडल में तो आवाज़ है। तो ग्रीस इसमें से निकली हुई है जो यहाँ नीचे भी है, और सारी इस एक्सल में से तो नहीं लीक हो रही। पिछली सस्पेंशन की डिटेलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। कैलिपर्स रेडी करने लगे हैं। इसकी नई किट आ गई है। अभी इनकी अब हम पेन्स रिमूव करेंगे। ये वाले इसके रबर्स इसके रिमूव करेंगे। ये सारे क्लीन होने शुरू हो रहे हैं। ब्रेक कैलिपर्स भी अगले हमने रिमूव कर लिए हैं। ये वाला एक कैलिपर का हमने पिस्टन इसका रिमूव किया है। ये वाला कैलिपर जो था इसका बूट फटा नहीं हुआ था। ये फुल इंटैक्ट बूट है इसका। जो ये दूसरे वाला कैलिपर है ये एक तो ग्रीस से भी भरा हुआ है, और इसका बूट यहाँ से ब्रेक हुआ है। इसका भी अभी सिलेंडर रिमूव करते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ये कैलिपर दोनों क्लीन होंगे और इनकी किट इसमें डलेगी। रेम्स भी अंदर बाहर से सारे साफ़ होंगे। ये एक हो रहा है साफ़। ये इसकी पहले कंडीशन है। क्लीन हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि ये एक ही दफ़ा जिस वक्त बंद हो तो चीज़ें नीट क्लीन कंडीशन में। रेयर सस्पेंशन इज़ फाइनली डिटेल्ड। नीचे से भी क्लीन हो गई है। जितने ऑयल्स थे सब निकल गए हैं। इस साइड से भी ये क्लीन हो गई है। अब हम इसके ड्रम्स रिमूव करने लगे हैं ताकि इसमें इसके ब्रेक लेदर चेक हो जाए और इसका व्हील बेयरिंग चेक हो जाए। तो उसके बाद फिर ये पीछे वाला काम इस गाड़ी का कंप्लीट हो जाता है। इसके टायर्स भी रेडी हो रहे हैं, कुछ वॉश हुए हैं, कुछ हो रहे हैं। तो ये फिर हम पिछले टायर्स इसके माउंट कर देंगे। पिछला ब्रेक ड्रम हमने रिमूव किया है। एक तो इसका व्हील बेयरिंग भी बिल्कुल ठीक है और इसके लेदर्स भी अच्छी कंडीशन में, और जो ड्रम है वो भी बिल्कुल ठीक है। इसमें भी कोई लिप नहीं बना हुआ, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें इश्यूज नहीं है। ब्रेक कैलिपर का पिस्टन क्लीन हो रहा है। ये बहुत ही मैली हालत में है, कैलिपर भी और इनके पिस्टन्स भी। एक्सल इसके एक्सल आउटलेट से चेक होके आ गए हैं। इसका एक तो ये वाला बूट रिप्लेस हुआ है। जो ओल्ड वाला बूट था वो लीक था, अंदर से ये ग्रीस हो गए हैं। जो इसका इनर जो ये बूट ख़राब हुआ था ये भी इसका एक्सल एडजस्ट होके ये वाला बूट भी दोबारा से फिट हो गया है। ये वाला एक्सल भी चेक हो गया है। इनकी जो रॉड्स थी ये बेंट हुई थी। ये रॉड्स जो हैं ये दोनों एक्सल्स की स्ट्रेट हुई हैं। पीछे वाले जो ये ड्रम्स हैं इन ड्रम्स को हम क्लीन करके इसके ऊपर ब्लैक पेंट कर देंगे, वरना ये रिम्स के अंदर नज़र आते हैं। ब्रेक ड्रम्स जो हैं ये भी क्लीन होके पेंट हो गए हैं, और इसका फ्रंट सस्पेंशन भी डिटेल हो गया है, सारा नीट क्लीन हो गया है। की फिटिंग शिटिंग्स चल रही हैं। इस साइड से भी क्लीन हो गया सस्पेंशन, इधर से भी सस्पेंशन बिल्कुल क्लीन हो गया। ये वाली इस साइड की हेडलाइट्स दोनों नहीं चल रही। लेफ्ट साइड की एक हाई लाइट चल रही है, लो लाइट ऑपरेटिंग नहीं है। इस साइड का इंडिकेटर चल रहा है। इस साइड का इंडिकेटर ढीला भी था, खड़क भी रहा था। जिस वक्त इंडिकेटर हमने बाहर निकाला है तो ये पीछे से इसकी तारें नहीं लगी हुई। इसकी भी इंडिकेटर की वायरिंग का काम होने वाला है कि ये प्रॉपर फिट हो। इस साइड का ये वाला एक इंडिकेटर चल रहा है। जो बैक साइड है, बैक साइड पे इंडिकेटर काम कर रहा है। ये वाली पार्किंग लाइट भी चल रही है। ये इंडिकेटर चल रहा है, ये पार्किंग लाइट चल रही है। जो इसके नंबर प्लेट की लाइट्स हैं ये नहीं चल रही। ये नीचे वाली ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। ये वाला इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है इसका। सो डबल इंडिकेटर हमने रन किए हुए हैं, तो ये वाले सारे काम भी इसके होने लगे हैं साथ साथ। ये जी इसका लेफ्ट साइड का कैलिपर है। ये कैलिपर बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये अब रीबिल्ड करने लगे हैं। ये इसकी जहाँ इसकी पेनें चल रही होती हैं। पर लेफ्ट वाला कैलिपर बिल्कुल ठीक है। राइट वाला कैलिपर जिसमें बूट फटा हुआ था, उस बूट फटने की वजह से इसके कैलिपर के अंदर पानी गया है, और पानी जाने से ये वाला जो इसका कैलिपर का पिस्टन है ये यहाँ से डैमेज हो गया। अब ये एक इसका रिस्की काम है। हम राइट साइड के कैलिपर का एक पिस्टन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें रिप्लेसमेंट पिस्टन मिल जाए इसका, क्योंकि ये जो बीच में इसमें जो खड्डे बने हुए हैं, इन खड्डों में से गाड़ी में किसी टाइम ब्रेक ऑयल लीक हो सकता है। और इसी शक की वजह से, क्योंकि इसका बूट टोन था, तो हमने ये वाला कैलिपर पूरा का पूरा रिमूव किया रिबिल्ड करने के लिए।
और इसमें प्रॉब्लम है। ब्रेक कैलिपर होता है, ये आम तौर पे बिल्ड करने से अवॉइड करते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है इसकी फिटिंग, क्योंकि ये वाला जो कॉलर इसके बूट का कॉलर है, इस कॉलर ने इस वाली जगह पे अंदर बैठना है और ये इस कॉलर में बैठेगा। इसके ऊपर हम पिस्टन बिठाएंगे, तो ये जिस वक्त पिस्टन इसमें बैठता है तो एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। कैलिपर में ये इसका वो वाला रिंग है जो इसके पिस्टन को सील करता है। इसको हमने सिलिकॉन ग्रीस लगाई और इसको हमने अंदर जिस रिज में ये बैठता है हमने इसको इसमें बिठा दिया। ये वाला रिंग इधर बैठ गया। ये वो रिंग है जो इस पिस्टन की वॉल के ऊपर सीलिंग कर रहा होता है और पीछे से इसके ब्रेक प्रेशर आ रहा होता है। इस पिस्टन के ऊपर जो छोटे छोटे जिस वक्त करोजन आ जाती है तो हम जो ये पिस्टन रिप्लेस करते हैं ये इसीलिए रिप्लेस करते हैं क्योंकि ये रिंग जो इस पे चल रहा होता है तो उसके अंदर से इसका ब्रेक प्रेशर लीक ना हो। ये प्रॉपर ब्रेक कैलिपर रिबिल्ड विद न्यू किट, न्यू पिस्टन बूट एंड न्यू पिस्टन रिंग। ये अब गाड़ी का लेफ्ट साइड का कैलिपर तैयार हुआ है। लेफ्ट साइड का ये कैलिपर गाड़ी में फिट करने लगा। ये भी इंस्टॉल हो गया है और इसके डिस्क पैड्स भी इंस्टॉल हो गए हैं, रोटर भी इंस्टॉल हो गए। हमने इसका एक काबली कैलिपर मंगवाया है और इसके अंदर से अभी हम इसका पिस्टन रिमूव करेंगे और इस काबली कैलिपर के साथ ये पिन्स का सेक्शन भी आया है, तो इसमें से हम ये पिन्स भी रिमूव करेंगे ताकि हम ओल्ड पिन्स और इन पिन्स को कंपेयर करके इसमें से बेस्ट पिन्स वगैरह साइड पे कर लें। ये जी जो नए कैलिपर का आया है, ये जिसमें पिनें चलती हैं, ये हम काबली वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाली 2 पिन्स भी हम काबली जो भी आई हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इसकी ओल्ड पिन्स थी उसमें से ये वाली एक पिन काफ़ी वेयर आउट हुई है और ये ढीली खड़क खड़क के उड़ गई है। इसका ये वाला रबर भी ख़त्म हुआ है, तो ये वाली 2 पिन्स हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो इसकी नई पिन्स आई हैं ये रबर वाली नहीं है, बट ये कि ये बिल्कुल ठीक चलेंगी, नो इश्यूज़। जो ये सिलेंडर का कंपार्टमेंट है ये हम इसका ओल्ड वाला यूज़ कर रहे हैं। जो न्यू वाला है वो यहाँ से थोड़ा सा रस्टेड है और जो पिस्टन है ये हम न्यू वाला यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेहतरीन पिस्टन है। इसके ऊपर यहाँ हल्की सी पॉलिशिंग है बट इसमें फिटिंग नहीं है। राइट वाला कैलिपर भी बेल्ट हो गया। ये पिस्टन हमने इसका रिप्लेस कर दिया है। पिनों वाला सेक्शन जो है हमने काबली कैलिपर का ही लिया है। इसके अंदर बूट्स हमने नए डाल दिए हैं जो हमारे पास किट आई हुई थी। ये भी बिल्कुल पिन्स भी इसकी सॉफ्ट हो गई हैं और ये पिस्टन भी बिल्कुल ठीक प्रॉपर अपने बूट के साथ इंस्टॉल हो गया। ये वाला सस्पेंशन भी कंप्लीट हो गया है। बैक साइड भी कंप्लीट हो गई है। इसके वायरिंग के काम चल रहे हैं। जो इसके इंडिकेटर्स वगैरह ग्रिप शिप्स लाइटों के ख़राब हैं। राइट साइड पे भी इसका कैलिपर इंस्टॉल हो गया है सारा। ये राइट साइड भी इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस गाड़ी का करने लगे हैं ब्रेक ब्लीडिंग और इसमें हम फ्रेश ब्रेक ऑयल चेंज करेंगे पूरे सिस्टम का, फ्रंट का, बैक का। सबसे फारदेस्ट व्हील से ब्रेक ब्लीडिंग होती है इस वक्त। ये फारदेस्ट व्हील है हमारे ब्रेक बूस्टर और मास्टर सिलेंडर से। तो यहाँ ये इसका ब्रेक का रेजरवॉयर है, यहाँ से हम ब्लीड कर रहे हैं इस वक्त सबसे पहले इस वाले व्हील को और हम काफ़ी सारा ब्रेक ऑयल इसी व्हील पे निकाल देंगे जिसका कलर भी ये डिसकलर हुआ है। फिर हम इसको ब्रेक ऑयल फिल करेंगे और फिर इस वाले व्हील की, फिर इसके राइट साइड वाले पिछले व्हील की, फिर फ्रंट लेफ्ट व्हील की और फिर सबसे जो क्लोजेस्ट व्हील है ब्रेक बूस्टर के राइट वाला वो सबसे एंड में ब्लीड होगा। ओल्ड ब्रेक ऑयल निकल आया है, इसकी जगह फ्रेश ब्रेक ऑयल डल गया है। चारों व्हीलों में इस वक्त बिल्कुल ब्रेक ऑयल क्लीन आ रहा है हमारे पास। अब इसके व्हील लगाने लगे हैं, गाड़ी को जैक डाउन करने लगे हैं। ये व्हील्स जो हैं इनको शॉर्ट करने लगे हैं हब बोल्ट्स को। सस्पेंशन इसकी असेंबल हो गई है। गाड़ी की हेडलाइट्स और जो इसकी वायरिंग का काम था वो सारा हो गया है। इंडिकेटर्स वगैरह भी चालू हो गए हैं। ये भी इसकी लाइट्स ऑन हो गई। इसके डैशबोर्ड का नीचे का एक स्क्रू मिसिंग था, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी जगह पे लगा हुआ, वो पूरा कर रहे हैं ताकि इसमें यहाँ से जो खड़क है वो ख़त्म हो जाए। इसके अंदर रेगजीन डला हुआ है, उसके नीचे इसमें बहुत ज़्यादा गंद बना है। कैबिन में एक स्मेल भी है। ये अंदर से गाड़ी बहुत ज़्यादा मैली है। इंटीरियर रिमूव होके सारी चीज़ें क्लीन होना रिकमेंडेड है। अलाइनमेंट और स्टीयरिंग के जो रोटेशन है राइट और लेफ्ट, इसको बैलेंस करने लगे हैं। अगर हम इसको राइट साइड पे टर्न देते हैं, ये इस वक्त टायर्स इसके स्ट्रेट हैं। ये जो अभी तक इसका काम हुआ है उसमें इसकी स्टीयरिंग असेंबली और ये वाला सिस्टम हमने नहीं डिस्टर्ब किया, ये एज इट इज़ लगा हुआ है। इसका नीचे क्रॉस मेंबर भी अपनी जगह पे लगा हुआ है, बट जो इसके स्टीयरिंग की रोटेशन है उसमें प्रॉब्लम है। अब हम इसको करते हैं, ये हाफ रोटेट हुआ, ये दूसरा हाफ, ये तीसरा हाफ और ये तीसरे हाफ से आगे आके ये स्कल में इधर आके रुक जाता है। दूसरा हम इसको दोबारा से टायर स्ट्रेट करते हैं। जब हम लेफ्ट साइड पे मोड़ते हैं तो एक हाफ, दो हाफ
और 3 हाफ के बिल्कुल साथ ये ख़त्म हो जाता है। तो ये वाली जो रोटेशन है ये इसकी इवन नहीं है, मतलब ये स्टीयरिंग असेंबली अपने सेंटर पॉइंट पे ऑपरेट नहीं कर रही। इस गाड़ी का एक तरफ टर्न ज़्यादा होगा, एक तरफ टर्न कम होगा। तो सबसे पहले अलाइनमेंट से पहले हम इसका टर्न करेक्ट करेंगे और वो इस तरह करेंगे, स्टीयरिंग का जो नीचे क्रॉस लगा हुआ होता है हम इस क्रॉस को खोलेंगे और इस स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट करेंगे एक्चुअल के इसके राइट और लेफ्ट टर्न पहले इवन हो, फिर उसके बाद इसकी अलाइनमेंट होगी। ये जी अब इसका जो स्टीयरिंग है उसके टर्न्स जो हैं वो बिल्कुल इवन हो गए हैं। ये राइट साइड पे टर्न ये इस तरफ हो रहा है और ये लेफ्ट साइड पे भी बिल्कुल इवन है एग्जैक्ट। अलाइनमेंट हो गई है। इस वक्त हम अलाइनमेंट के जो चेक नट हैं उनको लॉक कर रहे हैं और अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। स्टीयरिंग स्ट्रेट हो गया है, स्टीयरिंग की जो रोटेशन है राइट एंड लेफ्ट वो भी बिल्कुल बैलेंस हो गई है। अब हम फाइनल गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने लगे हैं कि जितना भी सस्पेंशन का काम हुआ क्या इसकी आउटपुट क्या निकली है। टेस्ट ड्राइव से वापस आ गया हूँ। गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन है, सड़क तड़क नहीं है, जैसे ये पहले बिल्कुल खिलरी हुई सी फील देती थी वो वाली नहीं है। बहुत सारे इसमें खड़के जो हैं पूरी गाड़ी में से हमने रिमूव कर दिए हैं और सस्पेंशन भी ठीक है। ब्रेक बहुत अच्छी हो गई है, गाड़ी की बड़ी क्रिस्प हो गई है और सारे मामला इसके ये वाले ठीक हो गए हैं। अब हम इसके इंजन के जो है ट्यूनअप श्यूनअप ये सारा करने लगे हैं, प्लस इसका ट्रांसमिशन ऑयल हम रिप्लेस करेंगे और इसके इंजन की सारे मामला चेक करेंगे। ये जी इंजन का अब हम ये वाली एक तो जगह क्लीन करने लगे हैं और इसके अंदर जो सुराख है इसके अंदर हम कपड़ों से इसको फिल कर देंगे ताकि पानी अंदर ना जाए। इसका जो इनटेक का जो एयर इनटेक बॉक्स है ये हम रिमूव करेंगे ताकि हमारे लिए नीचे भी चीज़ें एक्सेसिबल हो। इसको पहले क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके प्लग्स चेक करेंगे, इसका ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस करेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल का इसमें फ़िल्टर भी हमें लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसका फ़िल्टर भी रिप्लेस होगा। और ट्रांसमिशन ऑयल इस गाड़ी का कभी रिप्लेस नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है कि अगर गाड़ी के अपने एक्चुअल इंटरवल्स पे ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस हो रहा हो तो कोई इशू नहीं होता। बट ये कि क्योंकि इसका ट्रांसमिशन ऑयल मैंने क्लाइंट से इंक्वायर किया कि कभी आपने रिप्लेस कराया तो वो कहते हैं जी नहीं करवाया कभी भी, और ट्रांसमिशन ऑयल है भी इसका बहुत मैला, तो ये एक रिस्की फैक्टर होता है। अगर ये गाड़ी मेरी अपनी होती तो मैं ज़रूर ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस करता कि अभी हम ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस करेंगे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस करने से कोई ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आया हो, बट थ्योरेटिकली लोग कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन बहुत पुराने ऑयल पे चल जाए तो उसको आप रिप्लेस करेंगे तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रबल भी कर सकता है। इनटेक बॉक्स रिमूव कर दिया है ताकि ये कि हमारे पास ये नीचे का एरिया भी इसका विजिबल हो जाए और इसकी थॉरो क्लीनिंग हो जाए, प्लस ये वाली जगह की भी क्लीनिंग होगी। इसका इनटेक हम क्लोज कर देंगे। जिस वक्त ये सारा क्लीन होगा फिर उसके बाद हम इसका इनटेक रिमूव करेंगे। उसके बाद कुछ और मज़ीद क्लीनिंग्स होंगी इसकी। ये ऊपर वाली शील्ड भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, ये शील्ड भी क्लीन होनी है और ये जो इसका हुड का जो टॉप है ये भी क्लीन होना है। फ़िल्टर लगा हुआ है ट्रांसमिशन ऑयल और ये फ़िल्टर भी इसका रिप्लेस नहीं है। इस गाड़ी की गियर शिफ्टिंग में क्लाइंट कहते थे कि जी हम मैं गियर आगे लगाता हूँ रिवर्स लगाता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम आता है। हमने भी ये नोट किया है कि इसका गियर लेट एंगेज होता है। दूसरा ये हमने डिग्रीज़र लगा दिया, इससे ये जो सारे इसके जो इसके अंदर ऑयल्स हैं वो इस वक्त डिज़ोल्व हो रहे हैं। इसको भी हम एक फ़र्स्ट वॉश करने लगे हैं ताकि इसमें से जो मोटा मोटा गारा है वो फर्स्ट निकल जाए, फिर उसके बाद इसकी मज़ीद फिनिशिंग होगी। ये कोई 3-4 दफ़ा इसका इंजन वॉश होगा अंटिल ये फिर परफेक्ट अपनी कंडीशन में आता है।
वॉशिंग सेशन इसका चल रहा है। एक दफ़ा पहले इस पर डिग्रीज़र अप्लाई हुआ है और इससे हमने बहुत जो मोटा मोटा था वो उतार दिया है। अभी इसकी फाइन क्लीनिंग्स हो रही हैं। कुछ जगहों पे जो बिल्कुल हार्ड कंटेमिनेंट्स लगे हुए वो रिमूव कर रहे हैं। हुड भी अंदर से इसका हुआ है क्लीन, ये भी एक दफ़ा दोबारा होगा अनटिल ये सारी चीज़ें प्रॉपर नीट क्लीन नहीं हो जाती। इंजन बे जी गाड़ी का बहुत अच्छा सा नीट क्लीन हो गया है। ये 2-3 बार इसकी बड़ी प्रॉपर थॉरो क्लीनिंग हुई है। ये हुड का टॉप है जो इसमें यहाँ नमदा लगा होता है, ये भी क्लीन हो गया है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल इसका आ रहा है। इसका हम इनटेक रिमूव करेंगे, इनटेक को भी देखेंगे कि इनटेक की भी क्लीनिंग में भी रिक्वायर्ड हो। जो ये इसमें ऑयल ड्रिपिंग हुई है इंजन की वो इसके टैपेट कवर से हुई है। तो टैपेट कवर की हमने जैन भी इसकी मंगवाई है ब्रांड न्यू। इसके अंदर ऑलरेडी ये सिलिकॉन लगा के इसको सील किया गया है। ये जी इस गाड़ी के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑयल डलता है वो डलता है जी HMMF वाला ट्रांसमिशन ऑयल आ गया है। ट्रांसमिशन का जो फ्लूइड का फिल्टर है ये भी आ गया है। चैन्स हमने 3 किस्म की मंगवाई हैं, जोन सी एक इसमें लगेगी वो लग जाएगी, बाकी हम वापस कर देंगे। इसका मोबिल ऑयल आ गया और मोबिल ऑयल फिल्टर भी आ गया। इंजन ऑयल गाड़ी में से निकला है, इसकी जगह न्यू ऑयल डालेंगे और फिर गेयर ऑयल निकलता है वो भी आपको दिखाएंगे। गेयर ऑयल निकला है और ये गेयर ऑयल आई एम प्रीटी श्योर कि ये फर्स्ट टाइम ही इसका रिप्लेस हो रहा है या आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये रिप्लेस हो रहा है। ये बिल्कुल अपना कलर छोड़ चुका हुआ है। इसका जो गेयर ऑयल का फिल्टर होगा वो भी डेफिनेटली क्लोग होगा। हमें इसमें ये डर था कि कहीं इसमें कोई मेटल पार्टिकलेट्स वगैरह ना हो, वो नहीं है। फिल्टर भी रिमूव करेंगे, ऑयल फिल्टर, और फिर उसके बाद इसमें नया ऑयल डालेंगे। और टेक्निकली तो इस गाड़ी का ये नेक्स्ट ऑयल भी टाइम पे रिप्लेस हो जाना चाहिए। इसके 1-2 ऑयल रिप्लेसमेंट प्रॉपर हों ताकि ये कि इसके गेयर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बिल्कुल एट द नेक ऑफ द टाइम ये पकड़ा गया है। बाकी ये कि जैसे हम ऑयल डालेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि ये कैसे बिहेव करता है। होपफुली ये अच्छा बिहेव करेगा। जी इसका ऑयल पुराना निकल गया है, फिल्टर इसका रिप्लेस हो गया है और ये एक्चुअल कलर है इसके ऑयल का। ये ऑयल का कलर होना चाहिए और ये ऑयल निकला है। ट्रांसमिशन ऑयल इसका रिप्लेस हो गया है। इनटेक और थ्रॉटल बॉडी और ये सारी चीज़ें रिमूव करने लगे हैं। इसके हम वॉल्व क्लियरेंसेस चेक करेंगे कि ये परफेक्ट हों और इसके टैपेट कवर की जैन रिप्लेस होगी क्योंकि उसमें से ऑयल सीपिंग हो रही है पूरे इंजन में, और इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगी, प्लग्स चेक होंगे और ये सारे मामलात इसके चेक होंगे। इसके इंजेक्टर्स भी हम रिमूव करेंगे, इंजेक्टर्स की अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होगी। इनटेक मैनिफोल्ड बाहर आ गया, एक तो इसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी और दूसरा ये है कि ये अंदर से डस्टी है और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, विच इज़ गुड। बट ये कि ये इनटेक मैनिफोल्ड भी इसका प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। ये जहाँ से इसके नट्स लगे हुए हैं ये वाली जगह इसकी ऑयली है, पीछे से भी ये मैला है, इसकी वॉशिंग भी हो जाएगी साथ साथ। कॉइल्स गाड़ी में से रिमूव हो गई हैं। ये IDSI इंजन होता था जो इन्होंने डुअल कॉइल सिस्टम में दिया था,
तो इसके हैं 4 सिलेंडर, बट इसमें कॉइल्स 8 हैं। इन कॉइल्स को भी दोबारा से हम क्लीन करके इसमें फिट करेंगे। अभी इसका ये वाला सारी चीज़ें खुल गई हैं, इसके प्लग्स बाहर निकालने लगे हैं। प्लग्स बाहर निकले हैं और जो प्लग्स हैं इनकी जो टिप्स हैं ये वेयर आउट हुई हुई हैं। ऐसे महसूस होता है कि जैसे इनके गैप्स भी डिफरेंट हैं भी ओल्ड कंडीशन के प्लग्स, ये रिप्लेस नहीं हुए हुए। ये गाड़ी के रिप्लेस हो जाने चाहिए। ये इनटेक इसका क्लीन हो रहा है, वॉश हो रहा है। ये अंदर से भी वॉश होगा, जो इसकी ये डक्ट्स चल रही हैं, और ये वाला भी सेक्शन इसका अंदर से क्लीन होगा ताकि इसमें से डस्ट वगैरह निकल जाए। बाहर से भी ये क्लीन हो रहा है प्रॉपर। टैपिट कवर इसका रिमूव हो गया है कि ये गैस्केट निकली है जिसके ऊपर सारी सिलिकॉन लगी हुई थी। अभी हम इसको भी चेक करेंगे। एडजस्टेबल इसके वॉल्स हैं, इनलेट के एग्जॉस्ट के, इसकी वॉल्स भी एडजस्ट होंगे, को टैपिट क्लियरेंस बोलते हैं। इसके जो वॉल्स हैं वो ढीले हैं स्पेसिफिकेशन से। वॉल क्लियरेंस के लिए इसमें इंजन का ठंडा होना ज़रूरी होता है। इंजन इस वक्त बिल्कुल ठंडा है। जो हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं 0.18 mm पे हम इसका इनटेक सेट कर रहे हैं, और 0.28 mm पे हम इसके एग्जॉस्ट वाल्व सेट कर रहे हैं। इसके जो ये साइड पे जो टाइमिंग चेन जहाँ चल रही होती है, इसकी जो पुली होती है उसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं। अप होता है सिलेंडर 1 का, फिर सिलेंडर 2, सिलेंडर 3। इस वक्त हम सिलेंडर 3 पे लेकर आए हुए हैं। ये होंडा की सारी गाड़ियों में इन्होंने मार्किंग का सिस्टम किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। टोयोटा जो होती है उसके अंदर हमें क्रैंक शाफ्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ता है, टॉप डेड स्ट्रोक पे लाना पड़ता है उसको। वॉल्व्स जो होते हैं जो ओवर टाइट हों वो बुरे होते हैं, लूज वॉल्व्स बुरे नहीं होते, वो रिस्की नहीं होते। अब इस गाड़ी में जो वॉल्व्स हैं ये लूज साइड पे हैं, या नॉट टाइट, तो ये अच्छी बात है। थर्ड सिलेंडर के भी वॉल्व्स एडजस्ट हो गए। इंजेक्टर रेल हमने निकाली है। एक तो ये वाला जो इसका इंजेक्टर है, इसका रबर बिल्कुल डिसइंटीग्रेट किया खड़ा है। नॉट जस्ट दैट, इसका ऊपर से जो इंजेक्टर की टिप है वो भी बहुत ही मैली हालत में है। जो ये दूसरा इंजेक्टर है इसका रबर ठीक है और इसकी टिप भी ठीक है। तीसरे वाला जो है इसकी टिप बाहर की तरफ निकली हुई है, ऊपर की तरफ, ये अपनी एक्चुअल लोकेशन पे नहीं है, और इसका ये रबर जो है ये भी लूज हुआ हुआ। फोर्थ है इंजेक्टर, इसका रबर ठीक है, और इन सब की एक दफ़ा क्लीनिंग होनी ज़रूरी है। ये वाला जो है रबर इसका ख़त्म हुआ हुआ है, इसकी वजह से हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में क्या चक्कर चल रहा था। देखें, ये एक सुराख है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आप इन सुराखों में देखें कि ये वाले सुराख के आसपास कितनी ज़्यादा कालक है, और ये इतनी कालक इस वजह से है क्योंकि ये वाला इंजेक्टर जो है ये इस सुराख से एयर भी लीक हो रही है, और कांस्टेंट इंजन को यहाँ से एयर जा रही है जो कि यहाँ से नहीं जानी चाहिए। ये होल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, और इसके अंदर ये वाले जो रिंग्स हैं, इन वाले रिंग्स ने इन होल्स पे सीलिंग की हुई होती है। तो ये वाला रिंग जो ख़त्म हुआ था, इसकी वजह से इस वाले होल में लीकेज चल रही थी कांस्टेंट। जो ये वाला होल है, इस वाले होल में आप देखें कि ये थोड़ा क्लीनर है, फिर भी इस वाले होल के अंदर भी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कंटेमिनेंट्स और चीज़ें जमी खड़ी हैं। इस वाले होल में भी ऐसे है और इस वाले होल में भी ऐसे हैं। तो एक तो ये कि ये सारे ये वाले होल्स इसके क्लीन होंगे, और फिर इसके इंजेक्टर्स को हम रेल से निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये जो इंजेक्टर्स के ऊपर जो इसकी टिप का प्रॉब्लम है, स्पेशली इस वाले इंजेक्टर की, कि इसकी ये प्लास्टिक टिप जो है ये अपनी लोकेशन से ऊपर हुई हुई है, और ये बीच में इसका रिंग भी लूज़ है। बाकियों में सब में रिंग्स टाइट है। ये वाला एक रिंग हमने नया लेना पड़ेगा। इसमें जी एक और भी प्रॉब्लम है जो कि क्रिटिकल प्रॉब्लम है, वो ये कि इसके 2 इंजेक्टर्स जो हैं ये और हैं, और 2 इंजेक्टर्स और हैं। ये 2 इंजेक्टर्स हैं, इन पे मेंशन्ड है AB14 और दूसरा है जी AK20 और AK20। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है गाड़ी में क्योंकि इसने फ्यूल एडजस्टमेंट करनी होती है, और ये इसका कंप्यूटर डिज़ाइंड होता है कि सारे इंजेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों। तो इसमें इंजेक्टर्स में भी इशू है। ये रंग बिरंगे इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। ये पीछे देखें, इनके रिंगों के भी डिफरेंस है, रिंग भी आगे पीछे किए हुए हैं। बिल्कुल सिलिकॉन से लथपथ हुई हुई ओल्ड इसकी
ये जैन हमने रिमूव कर दी है टैबलेट की, और ये इसकी बिल्कुल ब्रांड न्यू जैन इसमें इंस्टॉल हो गई है विदाउट एनी सिलिकॉन। ये लगेगी और ये अपने असर कसाई में आएगी, तो इसमें से ऑयल शॉयल लीकेज ख़त्म हो जाएगी। ये वाला टैबलेट कवर जो है ये नीचे से ऊपर से सारा प्रॉपर क्लीन भी हो गया। इंजेक्टर सीट्स भी इसकी बिल्कुल सही प्रॉपर क्लीन हो गई हैं। जो इंजेक्टर्स निकले थे, इन इंजेक्टर्स के नंबर्स में फ़र्क था, दो और इंजेक्टर्स थे, फिर इनके रिंग्स भी डैमेज हुए थे। हमने इसका सोल्यूशन ये किया है कि जो ECU होता है गाड़ी का, वो एक किस्म के इंजेक्टर के हिसाब से पल्स की टाइमिंग चेंज कर रहा होता है। इंजेक्टर की जो पल्स के हिसाब से तमाम इंजेक्टर्स को फ्यूल की सप्लाई बिल्कुल एक जैसी दे रहे होना चाहिए। अब एग्जैक्ट जो इस गाड़ी के इंजेक्टर्स हैं वो तो हमें नहीं मिले, बट हमें एक ये पूरी रेल मिल गई है जो कि 1300 सीसी होंडा की है, होंडा सिटी की है। तो अब हम इस रेल में से ये वाले 4 इंजेक्टर्स रिमूव करेंगे, इनकी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करेंगे, और ये वाले 4 बिल्कुल सिमिलर इंजेक्टर्स हैं, सेम नंबर्स के। हम ये वाले इंजेक्टर्स इस गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे, तो उससे इसका ECU जो है वो इन इंजेक्टर्स का फ्यूल की सेटिंग कर सकेगा। प्लस इन इंजेक्टर्स के जो रिंग्स हैं ये भी बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं, वरना इन इंजेक्टर के खाली जो हम एक रिंग मंगवाते तो 800 का मिलता, हमें ये पूरी रेल 3000 की मिल गई है। तो इसमें 4 के 4 इंजेक्टर निकालेंगे और इनको भी क्लीन करेंगे और गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे, एंड देन वी विल सी कि ये कैसे बिहेव करती है। ये जी जो हमने इंजेक्टर्स मंगवाए हैं इसको हमने रेलिंग से अलहदा कर लिया है, और ये इसकी इंजेक्टर्स की टिप हैं, इस वक्त ये काफ़ी मैली हैं। इसको अभी हम एक दफ़ा बाहर से ऐसे सादा सा वॉश करेंगे ताकि ऊपर से इसके डस्ट शस्ट उतर जाए, और फिर हम इसको पल्स पे लगा देंगे और अल्ट्रासोनिक बाथ में डाल देंगे, और तब तक हम इसको अल्ट्रासोनिक बाथ में रहने देंगे जब तक ये बिल्कुल नीट क्लीन नहीं हो जाता। इसको अल्ट्रासोनिक क्लीनर में डाल दिया है और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग ऑन हो गई है। इन चारों इंजेक्टर्स को हम पल्स भी देंगे ताकि ये अंदर से भी क्लीन हो जाए और बाहर से इनकी टिप्स भी क्लीन हो जाए। इन इंजेक्टर्स को हमने पल्स भी लगा दी है, ये पल्स भी कर रहे हैं और ये अल्ट्रासोनिक बाथ में भी हैं। ये ऐसा ऐसा क्लीन भी हो जाएंगे और ये पल्स से इसके अंदर क्लीनर जो है इसके अंदर रोटेट करता जाएगा। ये हमारी पल्स मशीन चल रही है इसकी। आफ्टर लॉन्ग अल्ट्रासोनिक बाथ विद पल्स ये इंजेक्टर्स आर फाइनली क्लीन। इनके ऊपर को टिप्स भी क्लीन हो गई हैं। इनके टिप्स के ऊपर हमने कुछ टच नहीं किया। ये जितनी भी क्लीनिंग हुई है ये अल्ट्रासोनिक ने ही क्लीनिंग की है। हम तब तक इसको अल्ट्रासोनिक बाथ में डिप रहने देते हैं जब तक कि बिल्कुल टिप्स इसकी क्लीन नहीं हो जाती। ये अंदर से भी क्लीन हो गए हैं। इनका स्प्रे पैटर्न भी बिल्कुल ठीक है। नाउ दीज इंजेक्टर्स आर रेडी। ये हम गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। कॉइल्स जो हैं ये भी सारी वॉश हो गई हैं, साफ हो गई हैं। एक हमने इसका ऑक्सीजन सेंसर रिमूव किया है, इसको भी हम अल्ट्रासोनिक क्लीन करने लगे। इसमें हमने डिप कर दी है और बहुत ज़्यादा ब्राउन इसके अंदर से कंटेमिनेट्स जो बिल्डअप हुए हैं वो निकल रहे हैं। ये भी वॉश हो जाएगा, प्रॉपर ड्राई करके इसको भी गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। आइडियली जो है ऑक्सीजन सेंसर ये 1,20,000 किलोमीटर पे गाड़ी का रिप्लेस हो जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की फ्यूल की एडजस्टमेंट है वो कांस्टेंट ऑक्सीजन सेंसर कर रहा होता है। जैसे ओल्ड होता जाता है तो इसकी सेटिंग आउट होती जाती है। तो अभी तो फिल वक्त हम इसको फिट करेंगे, गाड़ी को कंप्लीट करेंगे, बट आइडियली 1,20,000 पे इसको रिप्लेस हो जाना चाहिए। इनटेक भी क्लीन हो गया है, इसके वाले सारे रबर सील्स वगैरह बिल्कुल ठीक हैं। ये इनटेक इसका फिट करने लगे हैं। इंजेक्टर्स इसमें इंस्टॉल हो गए हैं, ड्रिप्स लग गए हैं, ये रेडी है। ऑक्सीजन सेंसर भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये तकरीबन आधा घंटा हमने इसको अल्ट्रासोनिक क्लीनर में रखा है। इसके अंदर से काफ़ी सारे कंटामिनेंट्स निकल गए होंगे। इसकी सेंसिंग इससे इम्प्रूव हो जाएगी। गाड़ी की फ्यूल एवरेज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती होती है। मास एयर फ्लो सेंसर भी क्लीन हो गया है और ये इसका मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर भी क्लीन हो गया। इनटेक भी इसका अभी फिट हो रहा है। थ्रॉटल बॉडी इसकी कंप्लीट करके फिर हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। इंजन के जो इम्पोर्टेंट काम थे वो सारे के सारे हो गए हैं। सारे इंजन की चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। इसको स्कैन किया तो इसमें से ये 2 कोड्स निकले हैं, एक 8301 और एक 1211। एक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का है और एक SRS एयरबैग सिस्टम का है। तो ये वाले अब हम दोनों जो कोड्स हैं इनको क्लियर करने लगे। आइडलिंग रीलर्न करवा रहे हैं। ये आइडल लर्न इस वक्त नॉट कंप्लीटेड है, तो हम वेट करेंगे। गाड़ी के इंजन को हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे पहुंचेगा। इसका 1-2 बार फैन ऑफ और ऑन होगा और उसके बाद फिर इसका आइडल लर्न यहाँ कंप्लीटेड आ जाएगा। जी आइडल लर्न इसका कंप्लीट हो गया है। इंजन में जो ये वाला बेरिंग है, इस बेरिंग की बहुत ज़्यादा आवाज़ है। ये वाला बेरिंग भी इसका एडजस्ट होने वाला है। इसकी ये बेल्ट रिमूव करेंगे, ये बेरिंग भी चेक करेंगे, नीचे इसकी वाटर बॉडी भी चेक करेंगे। बेल्ट का टेंशनर हमने रिमूव किया है, बेल्ट उतारी है और जो बेल्ट टेंशनर है इसमें आवाज़ है और ये बिल्कुल रफ है बेरिंग।
ये भी पता करते हैं इसका। जस्टर पुली का बेरिंग भी रिप्लेस हो गया है, न्यू बेरिंग लग गया है। ये अब गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे हैं। वाटर बॉडी भी हमने चेक की है, वाटर बॉडी भी इसकी ठीक है। ये है जी इसका फोल्ड बेरिंग जो नॉइजी था। टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। इंजन का काम कंप्लीट हो गया है, सस्पेंशन का भी हो गया था। अभी हम देखते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है। इंजन रिलेटेड एवरीथिंग इज डन। ट्रांसमिशन ऑयल भी इसका रिप्लेस हो गया। ट्रांसमिशन गाड़ी की बिल्कुल ठीक काम कर रही है। गियर शिफ्टिंग अच्छी है। इंजन भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। पिकअप अच्छी है गाड़ी की। सारे इंजन के काम हो गए हैं, सस्पेंशन के काम हो गए हैं। जितने भी छोटे छोटे जितनी चीज़ें इसकी हो सकती थी कंप्लीट हो गई हैं। अभी अब हम गाड़ी को वॉश करने लगे। फाइनल वॉश है डिलीवरी से पहले। ये गाड़ी अब वॉश हो रही है। काम इसके सारे कंप्लीट हो गए हैं, इंजन के भी। व्यूअर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़ और ये हमारे पास एक आई हुई थी होंडा इनसाइट 2010 मॉडल। इस गाड़ी के बहुत सारे काम थे। मेनली इस गाड़ी का इशू ये था कि इसके अंदर सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा रैटलिंग साउंड थी। सस्पेंशन और बॉडी कंबाइंड, ये इस काम के लिए हमारे पास आई थी क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थे इसकी खड़क से। सबसे पहले तो जी इसकी बहुत सारी रैटलिंग नॉइजेस गाड़ी की रिमूव हुई हैं और इसमें सारे हमने रैटल नॉइजेस आइडेंटिफाई की। जगह जो जो चीज़ें इसकी ढीली थी और जो प्रोबेबल चीज़ें रैटल कर रही थी वो सारी चीज़ें, एक तो इसकी प्रॉपर उसके लॉक्स क्लिप्स जो जो चीज़ें मिसिंग थी वो सारी ठीक हुई हैं। और उसके अलावा इसका सस्पेंशन पीछे वाला चेक हुआ है प्रॉपर थॉरो। फ्रंट सस्पेंशन के इसके काम हुए हैं और इसके इंजन के काम हुए हैं। और ये सारे काम होने के बाद अभी ये गाड़ी कंप्लीट है। इसकी अलाइनमेंट भी प्रिसाइज हो गई है। इंजन की जो ड्यू मेंटेनेंस थी वो भी हो गई है। इसका ट्रांसमिशन ऑयल भी रिप्लेस हो गया है जो बहुत ही बुरी हालत का था। इलेक्ट्रिकल्स के भी प्रॉब्लम थे। इसकी हेडलाइट्स नहीं चल रही थी, लो हाई काम नहीं कर रही थी, बीम्स वगैरह, और इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे थे। तो सारे इसके काम हो गए हैं। ये गाड़ी इस वक्त कंप्लीट है, रेडी है और ये जाने के लिए तैयार है। इस गाड़ी की एक्सटीरियर इंटीरियर डिटेलिंग या ऐसा काम नहीं था। इसका मेन काम सिर्फ मैकेनिकल था। तो फिल वक्त जो ये वाला जो करंट इसका विजिट था, ये वाले इसके सारे काम कंप्लीट हो गए। कार इज़ रेडी टू गो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।